जो उत्तर प्रदेश में एक इनके नाम के पीछे जो त्यागी आता है, वो त्यागी वो शब्द है कि जिसके पीछे जी आता है, त्यागी जी। तो मैं धन्यवाद करता हूं इस गांव को, इस परिवार को, और उस माता को, उस पिता को, उस बाबा को मैं बार बार उनको नमस्कार करता हूं। बस देखो, ये हमारी 2 बेटियां हैं, हमारी बहनें भी यहां बैठी हैं। बच्चों की जो परवरिश है उसमें माता का विशेष तौर पर बड़ा योगदान हो, उसके पालन पोषण में, उसके संस्कार में। क्योंकि पिता वो होता है जो सुबह को घर से निकल गया, रात को 10 बजे 9 बजे आगे बढ़ेगा। माता अपने बच्चे की हर गतिविधि पे ध्यान रखती है। मैं फिर दोबारा ऐसी माता को धन्यवाद देता हूं। देखो, आज मैं खुले मन से कह रहा हूं कि ये जो त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज है, बड़े बड़े शहर थे, महानगर थे, चेन्नई, हैदराबाद जैसे, वहां पूछते थे त्यागी कौन होता है। आज हमारा समाज इस तरह बढ़ रहा है, हमारी जो बेटियां हैं, ऐसी ऐसी बेटी जब समाज में से निकल के जाएंगी, टीवी पे उनकी फोटो आएंगी, उसमें होगा कि गुणगुण त्यागी, सुभाष त्यागी की पोत्री, सुरेश त्यागी की पोती। बड़ा अच्छा लगता है। हम जैसे आदमी जो टीवी पर नहीं बैठते, वो भी टीवी खोल कर बैठते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। भाई देखो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, हम अपनी बेटियों को यहां से बधाई देने आ रहे हैं। जो रुपया पैसा है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इन बच्चों के सामने। 1 करोड़ रुपया भी कोई मैले नहीं रखता जो आशीर्वाद रखता है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मुझे भी डॉक्टर ने बोलने को मने, फोन को मने। मैंने भाई को पहला कहा था, 5 मुकदमे मेरे को लग गए इन 3 महीने में, कम लगे। और लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोग वो ताकत है, मुकदमे लग जाओ 20, गर्दन कट जाओ, लेकिन अपने समाज का स्वर्ण चिन्ह झुकने देंगे। मैं यहाँ के सहारनपुर के जिलाधिकारी से, अगर यहाँ कोई एलआईयू का और पत्रकार बंधु बैठे, सहारनपुर कमिश्नर और जिलाधिकारी सहारनपुर से मैं खुले मन से मांग करता हूं कि हमारी जो बच्ची है, इनके परिवार को और इन बच्चियों को विशेष तौर पर प्रोत्साहन देने का काम करें। और बहुत जल्दी, वो आप लोगों की ताकत है, हमारे समाज की ताकत है, बहुत जल्दी माननीय योगी जी से भी कहीं ना कहीं तुम्हारे समाज के 2-4 आदमियों की मुलाकात होने वाली। और वो मुलाकात क्यों होगी? जो लोग हमारे समाज को समझ रहे थे, इस त्यागी ब्राह्मण भूमियार को समझ रहे थे कि तुम्हारे गुलाम है, बैठ कर बड़ी बड़ी हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे, ऐसी वो बैठ कर कह रहे थे कि त्यागी की वोट तो थरी है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने सरकार को और एसएसएफ सरों में बताने का काम किया कि त्यागी समाज किसी का गुलाम नहीं है, त्यागी समाज अपने पैरों पर है, स्वयं अपना विजन देना जानता है। जोड़ता पांडा किसी नए पंचायत में, देखो महसूस हुआ की बात थोड़ा बोल लूंगा मैं, इस पर भी वो ना करियो, राजनीति बात कर रहा है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। जोड़ता पांडा जैसे गांव में जो इतनी बड़ी नया पंचायत है सहारनपुर जनपद की, वहां बैठकर ये अपने जब भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है, दफ्तर है, शाम के टाइम उन पर गोल्ड टिक लगा देते। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 17 साल काम किया, मैं संघ में भी रहा, मैं दा मंदिर जब मस्जिद टूटती थी वहां रहा, मेरे बीट लगी थी, टांगे लग गए थे वहां, मुझे पूरा तजुर्बा इस पार्टी का। वहां बैठ के टिक लगा देते कि जोड़ता पांडा में जाने कोई जरूरत नहीं, और सारी महिला अब का हमने धरी कोथड़ी बांधी सवर्ण की, मारे आदमियों को टिकट मिलेंगे,
सम्मान मिलेगा समाज को, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी चाहा। क्या यहाँ की जिलाधिकारी को, यहाँ के कमिश्नर को, क्या यहाँ के प्रशासन को, क्या यहाँ के एलआईयू को यह पसंद था कि जड़ोता पांडा नया पंचायत में किशनपुरा गांव है और यहाँ की बेटी जो भारत में जो नाम इतना ऊंचा किया है, अब तक कोई सोही सरकार किसी जाट की या किसी और की होती ना, अब तक के रुक पड़ जाते हैं प्रशासन में भी, समझ गए। तो इनकी अकल ठीक करनी पड़ेगी। ये अरे ठीक भाई, बहुत जल्दी हमारी भी प्रशासन से अभी बात चल रही, हमने मैंने कह दिया मंगा भाई नगर निकाय चुनाव लेना मिलेंगे मुख्यमंत्री बाद में, लेकिन हम इन बच्चों का भी विशेष तौर पर अगर मेरी मुलाकात होगी तो बच्चों का मैं विशेष तौर पर वहां नाम रखूंगा। देखो कोई क्या कह रहा, हमने बहुत सुनी वो बातें, हमने फेसबुक पर भी मांगेराम ने करोड़ ले लिया, करेटा ले ली। मांगेराम तो भाई जब चला सारा डीजल के भी संचय बढ़ रहे किसान आदमी, और पता नहीं कहां तक नहीं है करेटा डीजल, लेकिन उन बातों को हम ना यहाँ कहना चाह रहे और हम बिल्कुल सच्चे मन से कह रहे। समाज के द्वारा जो मांगेराम चाय के सर पर टोपी रखी गई थी, पगड़ी रखी गई थी, उस पगड़ी को आप इतना भी दाग नहीं लगन देगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो मेरी तरफ से। और भाई लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है, जब हमारे समाज के यहाँ समाज का इतना बड़ा पर्चन है कि सरकारें का भी, दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, उनके पैरों के नीचे तो धरती खिसक रही। लेकिन मैं अपने उन भाइयों को कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना हमें कह लो, समाज के बारे में कहीं टीका टिप्पणी ना करो। श्रीकांत त्यागी हो, अनु त्यागी हो, मीना त्यागी हो, वे भी हमारे बच्चे हैं, वे भी हमारी लड़की हैं, उनके कारण हमने वहां से 2 महीने तक धरना दिया। पूरे देश में एक समाज जो है ना में मांगेराम त्यागी को, बोलू त्यागी को या कोई नेता बनता हो, किसी का कहे से वहां 15 लाख की भीड़ नहीं गई थी, हर गांव में से 4-4 बसें गई थी, वो अपनी पीड़ा थी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, इसे किशनपुर जो गांव है, यहाँ की धरती को मैं फिर नमन करता हूं और मैं उन भाइयों को भी थोड़ा मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि समाज के बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करे। समाज बहुत अच्छी उस पर जा रहा है और मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी समाज को बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला है सरकार की तरफ से, चूंकि बुद्धि होगी ठीक इनकी। और मैं ज्यादा नहीं बोलता, पुणे इस गांव को बधाई दे रहा और इन बच्चों को बधाई दे रहा, और मैं कामना करता हूं मैं इन बच्चों का भविष्य इतना उज्जवल हो कि रोज दिन प्रतिदिन यो किशनपुरा गांव टेलीविजन पर चलता रहा। यह मेरी, और मैं अपने जो युवा हैं हमारे समाज के, इन युवा भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर पर भाई माँ बापों के आपके प्रति बहुत बड़े उद्गार हैं, बहुत कुछ सोचता है, बाप अपने पैरों में चप्पल नहीं रखता, जाडों में वैसे फिरोजा किसान आदमी नशे की तरफ ज्यादा चल रहे। भाई तो क्या हमारे हाथ जुड़वा लो, गाँव गाँव में यह कर लो, रिसर नशा छोड़ दो और तुम देखियो 1 साल बाद यो त्यागी समाज कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। गाँव गाँव में आप एक नशा विहीन वो छोड़ दो, कमेटी बना लो और भाई हमन कर लो। और भाई जिस गांव में होगा भाई मैं अंत्य शुरुआत करूंगा, क्योंकि हर आदमी इससे पीड़ित है। हमारा समाज कुछ इस तरफ कुछ ज्यादा चाह रहा, जो हमारी बेटी खड़ी है ये मिसाल है, आप इनसे जो है प्रेरणा लो। और मेरा यही आपसे कहना है, और भाई मैं गलती सलती तो माफ करियो। जय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज और भाई जोड़ता पांडा जो नया पंचायत है, इस किशनपुरा जो इसका खेड़ा है, मैं इसको नमन करता हूं। नमस्कार। मेडल जरूर लेकर आई इंटरनेशनल, क्योंकि इसके फादर से शुरू में मेरी बात हुई। नितिन यहाँ नहीं है, लड़का मेरे से बात करता रहता है, गुजरात है वो शायद फिलहाल नौकरी कर रहा है। ये तो शुरुआत उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन ये पहला मेडल लेकर आई थी। हम लोग बहुत पीछे हैं इस काम में, मैंने कोशिश की थी, मैंने किसी को फोन भी किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी बात को
अनदेखा किया गया। ऐसे अनमोल हीरे जिस गांव में, जिस गवांड में पैदा हो गया, जिस परिवार में, जिस बिरादरी में हो, उन्हें तो हाथ उठा के ले जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी है, बेटियों में और बेटों में फर्क करना। मैं दिनेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपनी बेटियों पर अपना सब कुछ निछावर करके, इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों पर इन्होंने कोई फर्क नहीं कभी समझा और आगे बढ़ाने का काम किया। ये हमारे समाज की बेटियों के लिए ये बेटियां आईकॉन बनेंगी, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि पूत के पांव को पालने में नजर आ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी मिसाल थी, लेकिन हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। आने वाला कल आप लोग अगर कोई नाच करेगा, सड़क का पांडा या किशनपुर का नाम लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं गुनगुन और ये दूसरी बेटिया के नाम से लिया जाए। सम्मानित लोगों, अब हमें जरूरत है भेदभाव मिटाने की, क्योंकि मैं खुद, मेरे घर में मेरी एक बिटिया इतनी होशियार है, उसे कभी कोई सुविधा हम लोग नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे घर में कभी पढ़ाई का माहौल नहीं था। लेकिन उस बच्ची ने, हम लोग पास में बैठे हुए बात भी करते रहते थे, लेकिन उसका ध्यान केवल अपनी पढ़ाई में रहता था और उसने जितना भी हो सका 97% नंबर उसके इंटर में आए थे। उसका नंबर, उसने जहां भी आज तक अपने जो भी क्वालिफाई करने की बात आई, उसका हर जगह नंबर आया। तो ये तो प्रतिभा किस घर में कहां पैदा हो जाए कुछ पता नहीं लगता। तो मेरी आशा और उम्मीद, और उसके साथ मैं आप दोनों बेटियों को वचन देता हूं, कहीं भी किसी भी चीज, धन की, मन की, धन की, किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी, मैं इन बेटियों के लिए हर समय तैयार हूं। बात जो आज होनी चाहिए थी, मेरा आशीर्वाद बेटा हमेशा तुम्हारे साथ है दोनों के, क्योंकि मैं चाहता हूं हमेशा नाम आएगा तो किसका, जाटों का। कहीं भी कोई उदाहरण लोगे, भाई वे लोग ठीक है, वे इसीलिए तो आ गए कि उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, वे बेटियों में और बेटों में फर्क नहीं करते। लेकिन अब बदलाव होगा, और ये दोनों कहीं ना कहीं, एक हरियाणा की बिटिया अभी स्टेट लेवल में, वो कौन सा गेम होता है, जूडो, उसमें उसने गोल्ड जीता। मैंने उसके बारे में भी पोस्ट की थी। अच्छा लगता है। बताओ, मुझे एक लड़का नजर नहीं आता पूरे उसमें गवांड में। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक लड़के का नाम कहीं रोशन नहीं हुआ कि भाई आज वो गोल्ड मेडल लाया हो। और हम लोगों ने ऐसे हीरो को अनदेखा करने का काम किया। आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखें, प्रोत्साहन इन लोगों को जरूरी है। जब घर के, परिवार के, गांव के उत्साह अर्जन करेंगे तो इनकी हिम्मत और 4 गुना बढ़ जाएगी। और यह बहुत बात हो रही थी, हम लोगों ने जितना संघर्ष किया समाज को एकजुट करने में, वो हमें पता होगा। अगर यह स्तंभ इस भाई के साथ न खड़ा होता, बड़े भाई के साथ, तो मैं किला कभी का ढा दिया होता उन्होंने। लेकिन हमने अपने भाई का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। बहुत लोगों ने इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भाई नरम था, एक भाई गरम था, तो उन्होंने अपना किला फतेह कर ही लिया। और इसका उदाहरण खतरली के जो है हमारे नामपुर खेड़ी, भदूर, बेले वालों ने साबित कर दिया। और मैं आने वाला टाइम में भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मिला तो कोई है नहीं, और मिला तो चुनाव लड़े और यहाँ भेद दिखाई नहीं दिए, वो भी त्यागी। आप लोगों के बीच में 12 से भी था, 17 में भी मेरा आवेदन था, और 22 में मैं उधर भी रहा था। लेकिन दुख सुख मैंने कभी नहीं छोड़ा। अगर मैं चरथाल विधानसभा में भी तैयारी कर रहा था तो मेरा दुख सुख की हाजिरी आप लोगों के बीच में थी या नहीं थी, आप लोग बताओ। तो जब एकता बनी है, अन्य पार्टी हमें किस बात पर पूछेंगी? अन्य पार्टी, अन्य दल हमें पूछेंगे क्यों, जब हमारा सारा वोट तो एक पार्टी के नाम पर किसी का जमा हो रहा है, निगम बराबर हो रही, बंदूक गुलाम हो रहे। लेकिन इस बार, इस चुनाव के बाद आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अभी तो एक छोटा सा आप लोगों को मौका मिला अपनी ताकत दिखाने का,
लेकिन असली इम्तिहान हम लोगों का 2024 में होगा। उसे हमने पार कर दिया तो 6 साल की त्यागी समाज को मिलेंगे और आप लोगों के विधायक सदन में बैठने का काम करेंगे। उन विधायकों की तरीके से नहीं जो भाजपा की सत्ता में होने के बावजूद अपने समाज को हॉस्पिटल कराते रहे, लगातार चुप मौन धारण करके। किसी ने एक ने अमोल भाई किसी एक ने भी बंदे ने आवाज उठाई हो तो क्या करें इस भारतीय जनता पार्टी का और क्या करें ऐसे विधायकों का। बोलनी पड़ती है जब कोई बात आ जाए। हम आप लोगों के बीच पूरे समाज के 5 साल रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बाबा नारायण जी का आशीर्वाद रहा। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, विधायक बनेंगे, अपने समाज की आवाज सदन में बनेंगे और ऐसे ऐसे बच्चों को करने का काम करेंगे। उत्साहवर्धन